नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में आज टॉपिक है कार्बनिक रसायन। क्या है दोस्तों? कार्बनिक रसायन। और इसमें बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोकार्बन। दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम क्या है? मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल, एमिनो अम्ल। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ये है दोस्तों कार्बन। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है। ये है दोस्तों कार्बन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। उपयुक्त तत्वों में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक है दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। ये किया गया था दोस्तों मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है रासायनिक युद्ध में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडान में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है, ये होती है दोस्तों ब्यूटेन। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये हुई थी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है। ये होती है दोस्तों मीथेन अपघटन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। धान का खेत। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये हृदय से विकार से संबंधित है। डीडीटी ये कीटनाशक है। निकोटीन ये तंबाकू है। अगला क्वेश्चन है, वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह है दोस्तों निकेल। फल पकाने में सहायता करता है, ये सहायता करता है इथेफॉन। अगला क्वेश्चन है, फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये लाया जाता है दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उत्पन्न करता है एसिटिलीन। फलों के पकाने में बढ़ावा देता है, ये बढ़ावा देता है दोस्तों एथिलीन। वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। 1 और 2 सही है दोस्तों। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण इसकी सुगमता से प्राप्त होता है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। फ्लोरीन कार्बन परिवार का अपरूप है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। केरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। कैसा है दोस्तों? विषैला द्रव है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक। फ्लोरीन कार्बन परिवार का अपरूप। कार्बन परिवार का अपरूप। सही सुमेलित करना है। पायरीन अग्निशामक। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लवर्षा। फ्रेयान प्रशीतक। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। फ्लोरीन क्या है दोस्तों? कार्बन का एक अपरूप है। बेंजीन के लिए सत्य है। इसमें
बाहर सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं। 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मेथेनॉल पिरीडीन को मिलाकर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं मिथिल एल्कोहल। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों मिथिल एल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से बनता है। ये बनता है दोस्तों इथाइल एल्कोहल। कौन बनता है? इथाइल एल्कोहल। सोरा अति उत्तम कच्चा माल है एल्कोहल के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? एल्कोहल। बहुलक, अब बात करते हैं बहुलक। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है ये है दोस्तों नायलॉन। घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई कपास में से बहुलक नहीं है, ये नहीं है दोस्तों घी। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, ये उपयोग किया जाता है एथिलीन। ये कौन सा उपयोग किया जाता है? एथिलीन। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, ये पॉलीएमाइड्स का। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीन्यूरिथेन, पॉलीस्टारीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, ये पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है, ये है दोस्तों केवलर। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लैमिनेटेड कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, ये प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों लैमिनेटेड पटलित कांच। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्ट्रॉन बहुलक है, सही है। नियोफ्रीन संश्लेषित रबड़ है, ये भी सही है दोस्तों। और पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, गलत है। अगला क्वेश्चन है बहुलक जो विशेष बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह से के रूप में प्रयुक्त होता है, ये टेफ्लॉन। ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन है फ्लोरोकार्बन, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये जिंक ऑक्साइड का। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेक्टम तथा पॉलीस्टीरीन में से पॉलीमर नहीं है, ये नहीं है दोस्तों कैप्रोलेक्टम। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। कार्बनिक अम्ल कथन ए यानी फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, कारण फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, ये लैक्टिक एसिड का संचय। वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण, नींबू में मुख्यतः होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू में मुख्यतः क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों छिरके में, साइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों नींबू में, और ब्यूटारिक अम्ल होता है दोस्तों दुग्ध युक्त मक्खन में। एक बार फिर देखते हैं, लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल छिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ब्यूटारिक अम्ल होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित करना है। स्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, माल्टोस माल्ट में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। सही सुमेलित करना है। अचार में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। शीतल पेय एवं सोडा
में पाया जाता है कार्बनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टारटेरिक अम्ल, टारटेरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, ये करते हैं दोस्तों टारटेरिक अम्ल को। छिरका एक जली घोल है, ये है दोस्तों एसिटिक अम्ल का। सत्य कथन है दोस्तों, गन्ने के रस को किण्वन करने पर छिरका बनता है। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक पदार्थ। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्म में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है, ये दोस्तों मीथेन एवं वायु, मीथेन एवं वायु। खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं मीथेन के साथ वायु के मिलने से, मीथेन के साथ वायु के मिलने से। ट्राइनाइट्रोटाइल्यून TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिल मिथिल ट्राइनाइट्रामीन RDX तथा नाइट्रोक्लोरोफार्म में से विस्फोटक नहीं है। यह है दोस्तों नाइट्रोक्लोरोफार्म, नाइट्रोक्लोरोफार्म विस्फोटक नहीं है। TNG, TNP, TNA और TNT में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है, यह है दोस्तों TNG। RDX आविष्कृत हुआ है, ये हुआ है दोस्तों हाइनिक द्वारा। सत्य कथन है, RDX एक विस्फोटक है, RDX एक विस्फोटक है। RDX का नाम क्या है? RDX का नाम है दोस्तों साइक्लोनाइट, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है, यह है दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। एमाटोल, ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया और ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है ग्लिसरॉल, ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों ग्लिसरॉल। ईंधन, अब बात करते हैं ईंधन। कोल गैस, टार और कोक पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है, यह है दोस्तों पेट्रोलियम। कौन सा है दोस्तों? पेट्रोलियम। कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है, ये है दोस्तों प्राकृतिक गैस। एल्कोहल, ईथर और वाटर गैस एवं प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। कौन सा है दोस्तों? प्राकृतिक गैस। कौन सा है? प्राकृतिक गैस। हाइड्रोजन, चारकोल प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन माना जाता है, ये अधिकतम ईंधन माना जाता है दोस्तों हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की, किसकी माप है? पेट्रोल की। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु, डीजल की वाष्प एवं वायु। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, यह है दोस्तों डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, यह है दोस्तों मीथेन CH4। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, ये आती है दोस्तों CH4 यानी मीथेन। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होती है, ये होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है, ये है दोस्तों मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः तत्व होते हैं, ये होते हैं दोस्तों मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में होती है, ये होती है किण्वन प्रक्रिया। कौन सी होती है दोस्तों? किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था दोस्तों डॉक्टर SB देसाई ने। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG के मुख्य अवयव हैं ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का मुख्य आधार घटक है यानी ब्यूटेन। कौन सा आधार मुख्य घटक है? ब्यूटेन। इंडेन गैस LPG मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। सही सुमेलित करना है दोस्तों, यानी CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी मीथेन और ईथेन। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी ब्यूटेन और प्रोपेन।
पाया जाता है। कोल गैस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कथन ए है दोस्तों, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। कारण है मीथेन घरों और कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। ए गलत है परंतु आर सही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सिलेंडरों में भरकर गैस, खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल रूप में। किस में प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? तरल के रूप में। सीएनजी है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है यानी CH4 यानी मीथेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगला क्वेश्चन मतलब विचार करना है दोस्तों। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पत्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। सही है दोस्तों। भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन से निर्मित होता है। नहीं। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्राकृतिक गैस द्रवों का पृथक्करण किया जाता है। नहीं। गैसोहाल है एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है गैसोहाल एक मिश्रण है गैसोलीन का और एथेनॉल का। गैसोहाल एक मिश्रण है गैसोलीन का, एथेनॉल का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। सही है। गैसोहाल बेंजीन तथा एल्कोहल मिश्रण है। गलत है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा है। सही है। गोबर गैस मुख्यतः मीथेन है। सही है। 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है कार के इंजनों में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये लाया जाता है दोस्तों लेड टेट्राएथिल। टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। अगला क्वेश्चन है मोटर कारों में अपेक्षाकृत नए मॉडल के निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। रेडियल टायर, सुप्रवाही ढांचा, बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप, उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित। इनमें से वह विशिष्टताएं जो मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडल को आधिकारिक ईंधन दक्ष बनाता है। ये दोस्तों 1 और 3, 4। 1 और 3, 4 सही है, 2 गलत है। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा संशोधित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ है हाइड्रोजन। खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है। ये सोडियम बेंजोएट होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ये प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजोएट। क्या प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? सोडियम बेंजोएट। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। ये मदद करता है दोस्तों जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नियॉन, ऑक्सीजन और फ्रेयॉन में से वह सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेयॉन। कच्ची चीनी को रंग विहीन
करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल शहद का प्रमुख घटक है। यह है दोस्तों फ्रक्टोज फल शर्करा। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टम कृत्रिम मधुरक है। ये अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूपों में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का आधार है एस्पर्टम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। एस्प्रिन मिलती है एक पेड़ से। एस्प्रिन है एंटीपायरेटिक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनता है। ये बनता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है एक इमल्शन पायस का। दूध खून आइसक्रीम तथा शहद में से कोलाइड नहीं है, ये आइसक्रीम। दूध को एक रूप यानी होमोजिनाइज किया जाता है। इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है वह है जीवाणु। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है, ये है दोस्तों यूजिनॉल। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त फल है, ये है दोस्तों अमरूद। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि ये बिना कृत्रिम खाद्यों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक। वनस्पति तेल, मोबिल तेल और केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है। ये प्रयुक्त होता है दोस्तों वनस्पति तेल का। अपमार्जक डिटर्जेंट शोधन अभिकर्ता। कथन ए अपमार्जक मैले कपड़ों से तरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। ये कारण आर है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए यानी कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना देते हैं। कारण आर है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण भी करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रण किए जाते हैं क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। एक और दो दोनों सही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उर्वरक। कथन है पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक हैं। कारण आर 1 मीट्रिक टन जैव खाद्य मुश्किल में से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है हाइड्रोजन। नत्रजन वृद्धि एवं विकास, फास्फोरस जड़ का विकास, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का। बोरान ये है दोस्तों रोग प्रतिरोधकता। वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, ये अमोनियम सल्फेट। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, ये 47%। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिशिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोपद्रमण, प्रोलिफरेशन
प्रोलिफरेशन हो सकता है, गलत है। मिट्टी का अम्लता में बढ़ोतरी हो जाती है, सही है। भौम जल में नाइट्रोजन का निक्षालन हो जाता है, सही है। 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि नीम लेप मृदा यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। डीएपी में फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है। 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 मिश्रित उर्वरक है। यह है दोस्तों अमोनियम सल्फेट। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है। ये रासायनिक उर्वरक नहीं है सोडियम सल्फेट। फसलों में परणी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है, ये है दोस्तों यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का, जैविक कोलाइड का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। विविध कथन ए, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कारण ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। मेसन की खोज की थी हिडेकी युकावा ने। पॉजिट्रॉन की खोज की थी डीडी एडरसन एवं यूएफ हेस ने। सूर्य एवं तारों का ऊर्जा है एच.ए. बेथे। पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जीटी सीबोर्ग। मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन है, ये है दोस्तों एलीथ्रीन। अग्निशमक में काम आती है, ये आती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, ये पैदा होती है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, ये किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, पायरेथ्रम रोटिनोन इफ्रेडिन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम का। मच्छर क्वाइड में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रीन प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है एक बीजी पत्र से। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, वह है पोटेशियम साइनाइड। अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फास्फेट तथा जिंक फास्फेट में चूहे विष के रूप में उपयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका उपयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए चूहों का, किसका, चूहों का। एल्यूमिनियम फास्फाइड का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है कीटनाशक के रूप में। समस्थानिक 6C14 संबंध है, ये संबंध है दोस्तों फासिल जीवाश्म के अणु निर्धारण से। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा स्ट्रॉन्सियम 90 में से अपनाया जाता है, ये अपनाया जाता है दोस्तों कार्बन 14 का। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग एवं प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है, ये चट्टानों की उम्र मापी जा सकती है। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। एक कार्बनिक क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच तथा क्रुक्स कांच में से वह जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है, ये क्रुक्स कांच। अगला क्वेश्चन है, BRIT भारत सरकार कार्यरत यानी समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ
जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट और जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह जो यशद पुष्प कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों जिंक ऑक्साइड। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया गैस। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिनमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की विवक्षाएं हैं। ये खनिज सर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। गलत है दोस्तों। ये गलत है। एक एंटी द्रव के निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक है। सही है। ये ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक है। ये भी सही है दोस्तों। 2 और 3 सही है। वह रसायन जो कृत्रिम बदलाव बनाने के लिए वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड। सही सुमेलित करना है दोस्तों। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड और फिलासफर ऊन ये जिंक ऑक्साइड। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है मंगल। वह क्या है दोस्तों? मंगल। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। लोहा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सीसा संचायक बैटरियों में पाया जाता है और चांदी फोटोग्राफी में पाई जाती है और तांबा तड़ित चालक में उपयोग किया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक, सोडियम कीरोसिन तेल, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। जर्मन सिल्वर क्या है? मिश्र धातु है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है। सोडियम को कैरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल को एंटीसेप्टिक, ये बोरिक क्या है? एंटीसेप्टिक है। भविष्य की धातु कहा जाता है, ये टाइटेनियम को कहा जाता है। मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, टंगस्टन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब। जिंक गैल्वेनीकरण। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। पेट्रोल, बेंजीन और एल्कोहल से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है। ये प्रयोग होता है, तीनों का प्रयोग किया जाता है। लाल स्याही बनाई जाती है, ये बनाई जाती है दोस्तों इयोसीन से। नीला, लाल, हरा तथा काले में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है, ये लाल। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एसीटोन नाखून पालिश उपसारक और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया प्रशीतक। सही सुमेलित करना है। फास्फोरक ऑक्साइड ये माचिस में पाया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेलों में पाया। यूरेनियम परमाणु बम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। दिया सलाई निर्माण में प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस। वह तत्व जिसको वायु अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठती है, ये दोस्तों श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब्स सुमिया ये बनाई जाती है सुमिया आईजीमान ने। किसने बनाई थी? सुमिया आईजीमान ने। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया था। ये कवरत्ती में। कहाँ? कवरत्ती में। भारत में जल विलायीकरण संयंत्र स्थित है, ये स्थित है दोस्तों लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।